क्योंकि आप किसी के जीवन को नष्ट करने की कोशिश करते हो तो आपके जीवन को भी जगह प्राप्त नहीं होगी। फिर ये समाज, ये दुनिया ऐसी है कि आपको भी नहीं छोड़ेगी। आप अगर किसी का बुरा करते हैं तो आप सक्सेस हो जाएंगे, हो जाइए, आपका प्रताप है। पर बाद में जो हाल होगा वो हाल ऐसा है जो आपने कल्पना नहीं की होगी। आपने कभी कभी चौराहे पर देखा होगा, कभी कभी कोई मोबाइल चोर, जेब कतरा कभी कभी हाथ लग जाता है, रंगे हाथ। अच्छा बताओ क्या होता है उसका? फिर ये होता है कि सब्जी खरीदने आया आदमी, उसे कोई लेना न देना, वो भी चप्पल उतार के 5-7, जिसको रेल में जाना है बैठने के लिए रिक्शे में बैठा है, उसने देखा क्या चल रहा है, चोर की पिटाई हो रही है, रिक्शा रोको, फीता खोल के, टाइम है उसे रेल छूटे तो छूट जा, पर फीता खोल के जूता उतार के 7-8 वो भी रगड़ देता है। ये हाल होता है। इसीलिए आप अपनी खुशी के लिए दूसरों को गम में डालते हो तो पीछे आपको भी समाज छोड़ने वाला नहीं होता है, समाज नहीं छोड़ेगा। आप कब तक बच रहे हैं? जब तक आप किसी का पूरी तरह से बुरा नहीं कर पा रहे हैं। मानसिक दुख देना, ये तो परिवार के सदस्य आपस में देते रहते हैं और ये सहन होता है। ब्रह्मा जी को ये बात गणेश जी समझा रहे, हे ब्रह्मदेव, अब भगवान विष्णु को जगाओ, वही कुछ मार्ग बताएंगे। भगवान गणेश चाहते तो अभी ब्रह्मदेव की कृपा कर देते और ब्रह्मदेव को कह देते चाहो आप आराम करो, मैं निपट लेता इनसे। पर गणेश भगवान ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि समस्त लीलाएं विधि विधान से होनी चाहिए। कभी कभी आदमी जो है ना अचानक खुद ही मुखिया बन जाता है, फिर उससे वो काम होता नहीं है तो वो काम उसकी जान पे आ जाता है। तो भगवान गणेश के माथा बड़े होने का फायदा यही है कि उनके पास में बड़ा विवेक भी है। उन्होंने ब्रह्मा को समझाया और ब्रह्मा को संभाला, ब्रह्मा का मार्गदर्शन किया और ब्रह्मा की रक्षा भी की, पर राक्षसों को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि भगवान गणेश चाहते हैं कि संपूर्ण देवताओं में अब चेतनता आनी चाहिए। अब देवताओं की जो जड़ता है वो अच्छी नहीं है। अब समय आ गया है सृष्टि का, ये चेतनता ही गणेश जी की कृपा है। गणेश भगवान चाहते हैं कि अब देवताओं में चेतनता आनी चाहिए। अगर भगवान सोते रहेंगे तो सृष्टि का कभी भला होने वाला नहीं है। पालन करने का काम विष्णु का है और ब्रह्मा जी को विष्णु ने भेज दिया और खुद सो गए। जाओ ब्रह्मा जी काम करो। और फिर उससे क्या होता है? उससे बीमारी आती है। ये बीमारी क्या है? मधुकैटव, ये बीमारी है। आप अगर काम अपना दूसरों को सौंप दें और आप खा पी के सो जाएं तो आप बीमारी में जाएंगे। ये लिख लो, राक्षस आ जाएंगे आपके शरीर में। कहीं घुटने में से निकलेगा राक्षस, चिल्लवाएगा, कहीं कंधे में आ जाएगा, कभी नाक में आ जाएगा, कहीं माथे में आ जाएगा। न जाने कहां कहां राक्षस आके आपको पीड़ा करेंगे, दर्द करेंगे, दुखाएंगे, परेशान करेंगे। इसीलिए कोशिश यही करो कि ज्यादा नौकर चाकर पर निर्भर न होकर खुद ही काम में लगे रहो। दिन भर काम कुछ न कुछ घर में करते रहो। हाथ पैर घर में चलते रहने चाहिए। सोने का दिन में अगर भरपूर आपको टाइम मिलता है तो समझ लेना तुम्हारे कान नाक से भी कोई न कोई बीमारी पैदा हो जाएगी, जो समाज को भक्षण करेगी, जो खा जाएगी ब्रह्मा को। ब्रह्मा का अर्थ होता है ज्ञान देने वाले को, बुद्धि को खा जाएगी, परेशान करेगी। इसीलिए विश्राम जरूरी है, पर इतना भी विश्राम नहीं चाहिए कि ब्रह्मा जी के ऊपर आफत आई हुई है और हमें पता ही नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में। और ये कौन है? ये कोई मेरे जैसा कोई होता कम बुद्धि का आदमी तो ठीक है, नहीं पता चला तो नहीं पता चला, कौन अकल ज्यादा है तुर्ज में इंद्रदेव, ठीक हो गया। पर भगवान विष्णु को ना पता चले तो बात बिगड़ जाएगी। तो भगवान गणेश ने
ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाइए और भगवान नारायण को जगाने की कोशिश कीजिए। अब भगवान नारायण को जगाने की कोशिश करने लगे ब्रह्मा जी। मधु कैटभ की माया से बुद्धि फेर दी भगवान गणेश ने और खड़े जाकर के नारायण को खड़ा किया कि हे परमात्मा, अहम रक्षाम कृतम मूलस्य वेदम त्वया न शरणम प्रपन्नते अहम। हे ब्रह्मदेव, क्या बात है, आप इतने व्यथित और दुखी क्यों लग रहे हैं, क्या हो गया है? भगवान ब्रह्मा ने अपनी सारी कथा सुनाई तो भगवान विष्णु खड़े हो गए और खड़े होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा का पालन करने का जो जिम्मेदारी थी वो ली और कहा आप निश्चिंत हो जाइए, अब मैं उनको देख लूंगा, क्योंकि वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं तो मैं उनको खत्म कर दूंगा। अब आप समझ लो कथा को। अगर भगवान विष्णु के शरीर से वो पैदा हुए हैं तो एक तरह से वो भगवान की संतान भी हो गए, भगवान की औलाद हो गए। अब औलाद को कैसे मारे? और ब्रह्मा जी को कह दिया कि अब चिंता मत करो, मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा। अब तो भगवान नारायण जो है मधु कैटभ को दंड देने के लिए शक्तिशाली हो गए, उत्तिष्ठ हो गए, खड़े हो गए, चक्र हाथ में ले लिया और कहते हैं युद्ध प्रारंभ हो गया। मधु कैटभ ब्रह्मा जी को छोड़ के भगवान नारायण के ऊपर झपट पड़े। अब आप कल्पना करो, आदमी जब राक्षस हो जाए तो फिर उसके लिए पिता क्या और माँ क्या, उसके लिए साधु क्या और गुरु क्या। चाहे जटा जूट वाला दाढ़ी वाला बाबा हो, चाहे चिकना चुपड़ा हो, उसके लिए कोई कुछ काम का नहीं है, वो तो अपनी बुद्धि से काम लेगा। ब्रह्मा जी नहीं मिले तो उन्होंने विष्णु के ऊपर अटैक कर दिया, विष्णु को भक्षण करने के लिए दौड़ पड़े। विष्णु ने युद्ध तो किया पर भगवान विष्णु भी असमर्थ हो गए युद्ध में। अब तो चारों तरफ दौड़म भागम चालू हो गई। अब क्या करें, समस्या बड़ी हो गई। तो भगवान विष्णु कैलाशपति भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भगवान शिव जी ने भी युद्ध लड़ा मधु कैटभ से, पर भगवान शिव भी असमर्थ होने लगे। तो तीनों के तीनों देवता आपस में परामर्श करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। मधु कैटभ स्वर्ग में पहुंच गए, वहां पर समस्त देवताओं को खाने की आहुति करने लगे। देवता भी भगदड़ मच गई, देवता भी ब्रह्मलोक में पहुंचे, कैलाश लोक में पहुंचे, वैकुंठ लोक में पहुंचे। तीनों देव नहीं मिले तो वो असमर्थ हो गए, असहज हो गए। तो अब तीनों देवों को ढूंढने के लिए कंदराओं में चले गए। तो सब देवता भी पहुंच गए भगवान नारायण की शरणागति। सारे देवता विष्णु ब्रह्मा महेश अब ये सोच रहे हैं कि कैसे मधु कैटभ का खात्मा हो। तब आकाशवाणी हुई, भगवती जगदम्बा माता ने आकाशवाणी की। आदि शक्ति माता पार्वती कहने लगी, अरे देवताओं जाओ जाओ, गणेश भगवान गणेश के शरणागति जाओ, उनकी आराधना करो, वही कुछ करेंगे। सारे देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर के भगवती की घोषणा के बाद में अनन्य तप किया भगवान गणेश का। भगवान विकट विनाशक, भगवान मूलधर, भगवान लंबोदर, भगवान धूम्र केतु को ध्यान करते रहे। और भगवान श्री के ध्यान के फल स्वरूप गणेश भगवान का एक अद्भुत आकार तैयार हुआ। और वो आकार जो भगवान का तैयार हुआ, उस आकार को बल्ला नाम दिया गया। बल्लेश्वर कहते हैं ना, गणेश भगवान का एक नाम बल्लेश्वर है। ईश्वर की संज्ञा दी गई उसको। सब देवताओं ने अपनी समस्त पूंजी को, जो भजन से प्राप्त होने वाली जो शक्ति थी, तेज पुंज था, वो सब गणेश को सौंप दिया। और सारे देवताओं ने ये माना
कि आज गणेश जी इस दैत्य से हमारा पीछा छुड़ा देंगे तो हम हमेशा गणेश को ही पूजते रहेंगे और वही हमारे इष्ट होंगे। तो भगवान गणेश ने इन देवताओं की प्रार्थना को सुना, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रार्थना को सुना और तत्काल मधु कैटभ को समाप्त करने के लिए भगवान ने नारायण को बल प्रदान कर दिया। तो भगवान नारायण ने अपनी जंघा पर उनका सर्वनाश कर दिया गणेश की कृपा से। और वहीं से भगवान गणेश सब देवताओं के मुखिया बन करके, अध्यक्ष बन करके पूजने लगे और समस्त शक्तियों के अधिपति भगवान गणेश बन गए। किसी न किसी राक्षस की समाज में पूर्ति होती है, वो राक्षस पधारता है, आता है, बुराई आती है और फिर उसका समाधान जब होता है तो बहुत सारे लोग मिलकर उसका समाधान करते हैं। अभी बीमारी आई थी कोरोना की, उसे निपटने के लिए कितने सारे लोगों ने, कितने देश के ज्ञानियों ने मिलकर दवा बनाई और उसका समाधान निकला। 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब भूल गए कि हम भी कुछ हैं, सब कुछ गणेश को सौंप दिया। तो सबकी बुद्धि से, सबके तप जप तपस्या से गणेश भगवान ने यह स्वीकार किया और मार्ग निकाल दिया। बंधुओं, गणेश जी को अनेक अनेक प्रकार से भजा जा सकता है। कल मैंने कहा था बीमारी के लिए कोई डाउट मत करना, कोई शंका मत करना। आप वैज्ञानिक उपचार लीजिए, मेडिसिन लीजिए, विज्ञान का उपयोग कीजिए, पर साथ में भगवान का भी सपोर्ट लीजिए। परमात्मा ने समस्त जीवों का संचार किया है। आपके शरीर में भी कोई जीव दौड़ रहा है जिसे बीमारी कहते हैं, उन जीवों का भी प्रभु से ही आविष्कार हुआ है। तो इसीलिए विज्ञान के साथ में हमें भगवत कृपा का भी आश्रय जरूर रखना चाहिए। आप केवल डॉक्टर पे, दवा पे निर्भर मत रहिए, आप उनका भी सदुपयोग कीजिए समय के साथ और भगवत्ता पे जुड़े रहिए। देवताओं की समस्त शक्ति भगवान गणेश में प्रवेश जब हो गई तो भगवान श्री गणेश का देवलोक में अनंत पूजन हुआ। यह एक कथा है। और दूसरी कथा गणेश के पूजन की, गणेश कैसे अग्र पूजक हुए, तो उसकी दूसरी कथा भी है जो आपने पहले सुनी होंगी, और के मुख से भी, मेरे मुख से भी। भगवान शिव और माता पार्वती की जो कथा है, कार्तिकेय भगवान की कथा, अर्थात कार्तिकेय जी का जन्म हो जाता है, उसके बाद में माता पार्वती को लगने लगता है कि एक पुत्र ऐसा मेरा भी होना चाहिए जो सिर्फ मेरी ही अनुमति और आज्ञा का पालन करे, एक बालक ऐसा मेरा हो। महर्षि भृगु ने सोमकांत राजा को दृष्टांत सुनाया कि हे राजन, भगवान अग्र पूजक, देवताओं ने अग्र पूजक इसलिए बनाया कि मधु कैटभ ने देवताओं को दुखी कर दिया, और जब देवताओं को भक्षण करने के लिए मधु कैटभ दौड़ते रहे तो भगवान गणेश के शरण में सब देवता गए और सब देवताओं ने अपना रक्षक मानकर भगवान गणेश को सर्वोपरि माना, अग्र पूजक माना। उससे भगवान ने सबकी रक्षा भी की और मधु कैटभ का नाश किया। एक तो ये कारण हो गया, और दूसरा कारण माता पार्वती ने गणेश की सृजिता की, गणेश की स्थापना की। गणेश स्थापित देवता हैं और अकेले गणेश देवता ऐसे हैं जो हमारे घर आते हैं मेहमान बनकर, और कोई भी देवता घर मेहमान बनकर नहीं आते। बाकी सारे देवता हमेशा आपके साथ ही रहते हैं।
गणेश भी रहते हैं, पर गणेश जी को महिमान का मतलब होता है उन्हें महिमित करके मानो। जैसे देवताओं ने उन्हें महिमा दी, उनकी विशेषता दी, उनकी मान्यता दी, ऐसे ही गणेश भगवान को हम जब मान्यता करते हैं तो वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भले ही 100 साल हुए होंगे या कम हुए होंगे या ज्यादा हुए होंगे, पर इस महाराष्ट्र की पावन धरती पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो गणेश उत्सव की परंपरा शुरू हुई, उस परंपरा का भी यही उद्देश्य है कि महिमा दो, भगवान को मान्यता दो। गणेश जी को जब मान्यता देकर के हम अपने जीवन में उतारते हैं, घर में उतारते हैं, घर में लाते हैं, उन्हें महिमा मंडल करके उनके लिए आसन आदि कोरा करते हैं, सजावट करते हैं, तो उससे वास्तविक यह है, पुराण में भी इसका उल्लेख है कि भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं, गणाध्यक्ष, और सब देवताओं की कृपा बरसाते हैं, क्योंकि देवताओं के मुखिया हैं वो। तो उनके आदेश अनुसार सारे देवता हमारे ऊपर कृपावित हो जाते हैं, दार्शनिक हो जाते हैं। इसीलिए कहावत है कि एक साध है सब सद है। कभी कभी गणेश जी को भी केवल्य साध करके भजन करना चाहिए, और उसके संग संग सब देवताओं का भी कृपा दर्शन आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि गणेश जहां स्थापित हो जाते हैं वहां सब देवता शरणागति हो जाते हैं गणेश जी के। फिर कहना क्या, आपकी जो डिमांड है वो तो पूरी हो ही जाएगी, क्योंकि सारे मंत्री आए हुए हैं इस समय। गणेश आ गए तो सृष्टि चलाने वाले सब देवता घर में आ जाते हैं गणेश के साथ। पर भले ही वो हमें दिखाई दें ना दें, हम उन्हें नाम से बुलाएं ना बुलाएं, पर सब देवता गणेश जी के साथ ही आ जाते हैं। अदृश्य रूप से चाहे वो देव जहां भी रहते हो बंधुओं, पर यही श्रृंखला जीवन की है, यही अद्भुत जीवन की श्रृंखला कि गणेश के जाप से, गणेश की स्थापना से, गणेश को पधरवाने से, गणेश को सजाने से, गणेश को स्नान ध्यान पूजा अर्चन करने से हमारे घर में वाह वाह का वातावरण हो जाता है, यश का वातावरण हो जाता है। किल विषयी दुरितम दुर्हितम कर्म, और घर में से समस्त क्लेश देने वाले दुहित कर्म नष्ट होने लगते हैं। कितने भी घर में लड़ाई झगड़े होते हों, पर ये 10 दिन झगड़े बगड़े सब रुक जाते हैं। क्या चमत्कार हो जाता है क्या पता है। कई घर ऐसे हैं जिनमें कभी झगड़ा नहीं मिटता, पर ये गणेश भगवान के 10 दिन ऐसे हैं कि इनमें झगड़ा नहीं रहता। महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा शांति रहती है। जैसे ही आदमी के मन में आता है कि कर लो झगड़ा, 3 दिन हो गए हुआ नहीं है, कर लो, तभी भगवान गणेश दिख जाते उसको। टुपक टुपक लाइटें करती रहती हैं बिजली की, तो उसका ध्यान सीधा गणेश पे जाता है, तो कंट्रोल अपने आप रुक जाता है झगड़ा। कहने का अर्थ केवल 10 दिन से नहीं है, मेरे कहने का अर्थ और समझने का तात्पर्य यह है कि जैसे 10 दिन तुम्हारा ध्यान अचानक गणेश पे चला जाता है, ऐसे ही जब जब आपके मन में कोई बुरी बात आती है तो उस समय भी गणेश पे ध्यान चले जाना चाहिए, और वो खराब चीज रुक जानी चाहिए, गलत कर्म रुक जाना चाहिए, दुहित कर्म रुक जाना चाहिए, दुष्ट कर्म रुक जाना चाहिए। भृगु ऋषि ने दूसरी कथाएं अच्छी अच्छी सुनाई। भृगु ऋषि कहते हैं कि भगवान श्री गणेश माता पार्वती के घर आए, और माता पार्वती ने अपने अंग रक्षक के रूप में गणेश का स्थापना की। अंग रक्षक, और मेरी खुद की बुद्धि में जो बातें हमेशा से हैं वही पुराण कह रहा है।
भगवान से बड़ा अंग रक्षक और कोई हो नहीं सकता। तो पार्वती जी ने निर्णय बहुत अच्छा किया। पार्वती जी का मति बुद्धि बहुत बढ़िया काम कर रही है। पार्वती जी ने निश्चय कर लिया तो गणेश जी की स्थापना करके उनको हाथ में ड्यूटी दे दी और दरवाजे पर खड़ा कर दिया। कहा पुत्र बनकर खड़े रहो, आज मैं तुम्हें पुत्र के रूप में मानना चाहती हूं, क्योंकि भगवान के रूप में तुम्हें आपको आदेश और आज्ञा कर नहीं सकती, इसलिए मेरी खुशी यह है कि आप पुत्र बनकर के मेरी सेवा करो। भगवान की अद्भुत लीला है, भगवान की कितनी बड़ी कृपा कि भगवान को जैसे चाहा वैसे हो गए। आप भगवान को किस रूप में चाह रहे हैं, भगवान उस रूप में खड़े हो जाते हैं आपके साथ। आपका प्रेम, आपकी भक्ति अगर सच्ची है तो आप में कोई छल कपट नहीं है, तो भगवान के साथ में कोई छल कपट भी करे तो करे, पर भगवान वर्तमान भक्ति को ही जगह प्रदान करते हैं। आज आप क्या सोच रहे हैं परमात्मा के बारे में, आज आप क्या सोच रहे हैं अपने इष्ट के बारे में, आज आपके दिमाग में क्या चल रहा है, भगवान उस पर ही आरूढ़ हो जाते, उस पर ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आप वृंदावन आते जाते हैं आजकल, वृंदावन के लोगों तो भगवान को अनेक अनेक प्रकार से मानते हैं। बोलो, वृंदावन में एक संत महात्मा अभी नहीं रहे, अभी मैं बाहर रहता हूं वृंदावन, तो मुझे वहां के इतिहास के बारे में नॉलेज आती जा रही है, वहां के बारे में पता चलता है। तो एक महात्मा ऐसे वृंदावन में है जो अभी नहीं है पर मतलब है, उनकी कीर्ति है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान को अपना चेला मानते थे। उन्होंने कृष्ण को कभी भगवान नहीं माना, उन्होंने शिष्य माना। तो बहुत लोग तो अचंभा करते इन बातों को सुनकर के, पर मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ। मुझे अचंभा इसलिए नहीं हुआ कि भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ, उस अवतार में उज्जैन के एक महात्मा संदीपनी ऋषि साधु, उन्होंने अगर भगवान को शिष्य माना है तो फिर वृंदावन का कोई महात्मा भी शिष्य मान सकता है, क्योंकि भगवान तो संत हित ही संसार में आए। भगवान तो आए इसीलिए, भगवान तो साधु को अपने से महान, अपने से बड़ा मान करके साधु को पूजा है भगवान ने। और पूजने के पीछे यही कहानी है, यही दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं जगत भर को कि मुझसे भी ज्यादा महान है संत महात्मा गुरुजन, ये मुझसे भी महान है। मैंने जिनके चरण छुए हैं वो मुझसे महान ही हैं। वृंदावन के जो संत है, जो शिष्य मानते हैं भगवान को, अब भगवान को भी देखो, उनको कोई तकलीफ नहीं है चेला बनने में महात्मा का। चेला बन के ही खुश है, आशीर्वाद दे रहे हैं वो। गुरु का आशीर्वाद चेले को लगता है, ऐसे चेलों का भी आशीर्वाद गुरु जी को लगता है। आप कहेंगे महाराज बताओ फिर कौन सा आशीर्वाद दें तुमको, सब शाम को दे देंगे कथा से बाद में। चेले का आशीर्वाद भी गुरु को लगता है महाराज। कैसे लगता है? तो रामायण की कथा सुननी पड़ेगी। फिर रामायण की कथा जब हम सुनते हैं तो उसमें मातंग ऋषि ने अपनी शिष्या सबरी से ये वचन दिया था कि तेरे भजन, तेरी कृपा की वजह से मेरा कल्याण होगा। अगर तू मेरे नियम का पालन करेगी तो तुझे राम मिलेंगे। और जब किसी गुरु के शिष्य को राम का दर्शन हो जाता है तो गुरु का सहज ही कल्याण हो जाता है, फिर गुरु को अलग से जप तप नहीं करना पड़ता है। यह है चेले का आशीर्वाद। पर चेले का आशीर्वाद सबका नहीं लगता, उसी का लगेगा जो सबरी समान होगा।
चेले का आशीर्वाद उसी का लगेगा जो केवट के समान, निषाद के समान। आशीर्वाद उसी को सफल होगा। जैसे आपने कहावत हिंदू सनातन धर्म में सुनी है कि पुत्र से पिता का कल्याण हो जाता है, तो सभी पुत्रों से नहीं होगा, पर हां कुछ पुत्र ऐसे हो चुके हैं पहले जिनकी वजह से पिता का कल्याण हुआ, उद्धार हुआ। जिसमें ध्रुव का नाम आता है, प्रहलाद का नाम आता है, श्रवण कुमार का नाम आता है और भगवान कृष्ण का नाम आता है। भगवान कृष्ण ने इच्छा अनुसार माता पिता का कल्याण किया, कुरुक्षेत्र में खड़ा करके। बोलो कैसे कल्याण चाहिए, किस विधि से, किस रीत से कल्याण चाहिए, ये भगवान ने पूछा था वसुदेव से, देवकी से, यशोदा और नंद जी से। जैसे मांगा वैसे भगवान ने दर्शन कराया। और 10 साल पहले जो मर गए थे देवकी के बालक, उनको भी जिंदा कर दिया भगवान ने देवकी के कल्याण के लिए। देवकी ने कहा मेरा कल्याण तो तब ही होगा जब मेरे मरे बच्चे जिंदे हो जाएं। तो भगवान ने 10 साल पहले कोई मर जाए और 10 साल के बाद जिंदा कर दिया, इससे बड़ा और क्या भगवान का चमत्कार होना महाराज। आदमी मर गया और जलाया नहीं, शमशान में नहीं ले गए और डेड बॉडी पड़ी है, उस समय कोई चमत्कार हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानेगा, पर 10 साल के बाद और केवल अपने भ्राताओं को भगवान ने जिंदा किया, ऐसा नहीं है महाराज। अपने गुरुदेव के पुत्र को भी, महर्षि सांदीपनि के पुत्र को भी जिंदा किया। गुरु माता के कल्याण के लिए ये है शिष्य बनकर के कैसे हम कल्याण कर सकते हैं गुरु के जीवन का। तो अलग अलग प्रयोग है अपने जीवन में, कैसे भी अपन समर्पित हो सकते हैं और किसी भी विधि से अपने आप को आप प्रस्तुत कर सकते हैं महानता के पथ पर। जीवन आपका कैसे पूजे, उसके लिए आप ऐसा ऐसा सब कर सकते हैं जो ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया, कृष्ण भगवान ने किया, श्रवण कुमार ने किया, केवट निषाद ने किया, सबरी ने किया। आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और इससे बड़ा उदाहरण है जो हनुमान जी ने किया, राम जी के लिए सेवक बनकर, आप वो सब कर सकते हैं। और उसमें ही भलाई है मेरी और आपकी। अगर मैं अपना भला चाहता हूं तो मुझे भी वही करना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भलाई का तो मार्ग और सूत्र एक ही है। मम्मी चाय बनाए, दादी चाय बनाए, बुआ चाय बनाए, बहू चाय बनाए, पापा चाय बनाए, पर सामान चाय बनाने का सब में सेम लगने वाला है, प्रयोग अलग नहीं होगा। केवल इतना बदला बदली आप अदला बदली कर सकते हैं कि कभी कभी पानी की जगह दूध में भी पत्ती डाल दी जाती है। पानी नहीं लेना है तो दूध में ही पत्ती डाल दो, सामान डाल दो, चाय बन जाएगी। कभी कभी दूध मत डालो, खाली पानी में भी चाय का आनंद ले सकते हैं आप, पर इसके अलावा और कोई विधि नहीं, और कोई सिद्धांत नहीं है उसका। चाहे व्यक्ति कोई भी हो, पर सिद्धांत वही रहेंगे। मैं हूं चाहे आप हो, गुरु हो या चेला हो, पर किसी के भी कल्याण का सिद्धांत वही है, अलग अलग नहीं है। तो मैं जो मार्गदर्शन कर रहा हूं वो मेरे लिए भी लागू है, वही आचरण मेरे लिए भी है, उसके बगैर मेरा भी हित होने वाला नहीं है। हो सकता है मेरे कर्म से मैं गुरु बना हूं, पर मैं मेरे कर्म से शिष्य भी तो हूं किसी का। मैं किसी को तो आदर्श मानता हूं, मैं किसी की तो आचरण करता हूं, मैं किसी के तो चल चरित्र पर चलता हूं, उससे जीवन जीता हूं, तो मैं भी शिष्य हूं। तो मेरा भी कर्तव्य वही बनता है जो आप शिष्यों का बनता है। मुझे अपने शिष्य बनकर कर्तव्य करना है, आपको अपने शिष्य बनकर कर्तव्य करना है।
मुझे गुरु का भी कर्तव्य निभाना है, आपको भी गुरु का कर्तव्य निभाना है। अगर आप मेरे शिष्य हैं पर आप किसी न किसी के समाज में गुरु भी हैं, आपने किसी न किसी को तो मार्गदर्शन किया ही है, किसी न किसी को आपने समझाया है, ज्ञान दिया है। तो हमारी भलाई इसी में है। आइए 2 पंक्तियां गुनगुना लें, फिर आपको कथा में आगे ले चलते हैं। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया, तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। थामे उसको झटक दे, हाथ जो थामे उसको झटक दे, पाप गठरिया सर से पटक दे, पाप गठरिया सर से पटक दे, धर्म की पकड़ कलाई रे तेरी बीती उमरिया, धर्म की पकड़ कलाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया, तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। तज भज नाम हरि का, अब सब तजे भजे नाम हरि का, नाम हरि का भज ले नाम हरि का, नाम हरि का भज ले नाम हरि का, अब सब तज भज नाम हरि का, अब सब तज भज नाम हरि का, उसमें तेरी भलाई रे तेरी बीती उसमें तेरी भलाई रे तेरी बीती उमरिया, हम तो भजन कर भाई रे
मेरी बीती उमरिया अब तो भजन करे भाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करे भाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करे भाई रे तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया बीती उमरिया बीती उमरिया। इसमें ही तेरी भलाई रे तेरी बीती उमरिया। महर्षि भृगु ने बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अरे भैया अभी 4 बजने में खाली 40 मिनट की देर है। तब तक जो है पैसे को रुपया को थाम के रखो, थोड़ा बढ़ा के चढ़ाना। उससे बढ़ा लेना और किसी को चढ़ाना है, दर्शन करना है तो 4 बजे। आनंद के साथ में थोड़ी देर भजन की कथा का आनंद लो। भृगु ऋषि कह रहे हैं राजा सोमकांत को कि माता पार्वती ने भगवान से विनती करके प्रार्थना करके उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसलिए भगवान शंकर को गौरी पुत्र भी कहते हैं। कारण क्या है तो कथा सबने सुनी हुई है, कारण सब जानते हैं, कथा सुनते रहते हैं आप। ये कथाएं शिव महापुराण में भी सुनाई जाती है, वहां भी ये पूरक है शिव महापुराण की, क्योंकि भगवान गणेश जी का पार्वती और शिव जी से संबंध है तो जरूर वहां भी सुनाई जाएगी। और यहाँ तो भगवान को ही प्रमुख मानकर देवता कथा सुनाई जा रही है, तो यहाँ सब देवता आ रहे हैं कथा में और गणेश प्रमुख है। शिव कथा में भगवान शिव प्रमुख है, गणेश आज्ञाधारक हैं और शिवजी आदेश कारक हैं। पर ये जो कथा है गणेश पुराण की, इसमें स्वयं गणेश ही आज्ञा कारक है और सब देवता धारक हैं। पर यहां उल्टा हो गया, माता पार्वती ने गणेश को आज्ञा कर दी कि जाओ दरवाजे पर पहुंचो। आ जान दे भाई, उनको भी आ जान दो लाला, उनको भी आ जान दो, सब आ रहे हैं तो किसी का आन दो, किसी को मत रोको। अब वो चले गए कि नंदुरबार के जो आना चाह रहे थे ऊपर? अच्छा ठीक। ठीक है, प्रणाम कर लो और फिर बतराना नीचे चल के। नीचे बतरा लेना, 4 बजे बतरा लेना।
अब इतनी छूट तो अब देनी पड़ेगी, क्योंकि देर में मिलना है सबका। तो मौका है लोगों का, आज ऋषि पंचमी है, इसलिए लोगों के अंदर जो है बस अभी ये ज्यादा जो माताएं आ रही इतनी नहीं झेलेंगी, इतनी नहीं झेलेंगी बस। अब अगर प्रणाम की प्रथा चली तो फिर मुझे कथा रोकनी पड़ेगी। हाँ, इतनी संख्या में नहीं, एक आध कोई ठीक है। थोड़ी देर कथा सुन के फिर प्रणाम कर लें आप सब लोग, आज सबको प्रणाम कर लेना, यहीं बैठेंगे। एक बार सभी भक्तों को ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको ही लाभ प्राप्त हो भगवत कृपा का, साधु संतों का। कोई वंचित न रहे, पर कथा में भी व्यवधान ना पड़े। सद्गुरु भगवान श्री भृगु सोमकांत राजा को दृश्य दिखा रहे हैं कथा का, और वो ये दृश्य है कि वो कह रहे हैं कि माता पार्वती ने भगवान को पुत्र रूप में स्वीकार किया और उनको आदेश किया, जाओ मेरी आज्ञा और मेरी सेवा में अनृत हो जाओ। दरवाजे पर भगवान श्री गणेश खड़े हैं, माता पार्वती स्नान के लिए चली गई और आदेश कर दिया कि मेरी बिना आज्ञा के घर में कोई प्रवेश ना करे। भगवान श्री महादेव अचानक अपने गणों के साथ में कैलाश पर पहुंच गए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि 4, 5, 10 लोगों के बीच में भी कोई बात ऐसी है कि कह दी जाती है और वो थोड़ी सच है, तो आदमी को बहुत बुरा लगता है। फिर वो आदमी कहता है कि मुझे अकेले कोने में ले जा करके कूट लो, पीट लो, मार लो, 100 गाली और ज्यादा दे लो, पर लोगों में मत कहो। ऐसे ही भगवान गणों के साथ आए तो गणेश जी की जो व्यवहार शैली है वो अच्छी नहीं लगी शिव जी को। शिव जी को ऐसा लगा कि ये छोटा सा जो बालक है इतने गणों में मेरा अपमान कर रहा है। अकेले में शायद शिव जी उस बात को स्वीकार भी कर लेते, कोई बात नहीं, बच्चा है, पर गणों के बीच में जो प्रतिष्ठा है, जो मान है, उसको बचाने के लिए दिमाग बहुत हैवी काम करता है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया तो समाज में बहुत नीचा दिखेगा, दुनिया में लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे और क्या बोलेंगे, क्या सुनेंगे, क्या कहेंगे, तो आदमी उसी चक्कर में परेशान होकर खुद को मिटा देता है। न हम रहेंगे, न सुनेंगे, न देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। शंकर भगवान ने निश्चय कर लिया कि हम नहीं मिटेंगे, हम तुम्हें मिटा देंगे, तुमने गलत किया, तुम कौन हो, क्या हो, ये सब गणों ने पूछा। भगवान गणेश तो किसी को जानना नहीं चाहते, क्योंकि वो तो आज्ञा मानकर, मां की गुरु आज्ञा मानकर आदेश का पालन कर रहे हैं। और ऐसी ही निष्ठा पहले गुरु में रहती भक्तों की, शिष्यों की, फिर उसके लिए दुनिया में फिर कोई और दूसरा व्यक्ति अपना नहीं है। अगर गुरुदेव ने कह दिया कि ये भी अपने नहीं, वो भी अपने नहीं, ये भी दुश्मन है, ये भी दुश्मन है, तो फिर शिष्य के लिए भी वो दुश्मन है। पर अब आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं हो सकता है। आज आदमी बहुत रंग बदलता, आज आदमी बहुत चेहरे लगाकर घूमता है। क्योंकि आज का समय अलग है, शिक्षा अलग है, और गुरु और शिष्य भी अलग है। पहले जो चीजें हैं, माता पिता अलग थे, गुरु लोग भी अलग, साधु अलग थे, भजन अलग था, ध्यान अलग था, पूजा पाठ पद विधि अलग थी। अब सब अलग है। अब अलग है तो उसी तरह के मत मतांतर, विचारधारा भी उसी तरह की हो जाती है और परिपक्वता भी उसी प्रकार की हो जाती है।
आज से 50 साल पहले कोई भी केमिकल ऐसा नहीं हुआ आया था जिससे आम पके, केला पके। यानी जो भी था वो अच्छा ही था। आविष्कार हुआ, चीजें आई और चीजें बाजार में ढकेल पर ठेले पर बड़ी सुंदर लगती है। वो केला बहुत सुंदर लगता है, आम बहुत सुंदर लगता है, पर केला को छील के खाओ उसमें कोई अच्छा सुगंध नहीं है, कोई आनंद नहीं है, लगता ही नहीं केला खा रहे, क्योंकि उसे ऐसे पका दे रहे आष्टी। आम का भी वही हाल कर दे रहे हैं। खरबूजा तो बिल्कुल रहा ही नहीं है स्वादिष्ट। काशी फल की सब्जी खाओ तो लगता ही नहीं काशी फल खा रहे हैं। लौकी खाओ, भोपला खाओ, लगता ही नहीं कि भोपला खा रहे हैं। आए बैंगन के भरते की बड़ी जो है वैल्यू है महाराष्ट्र में, पर बैंगन का भरता खाओ, लगता ही नहीं कि बैंगन का ही भरता खा रहे हैं। क्या हो गया, सब में स्वाद कहाँ चला गया? तो सारा स्वाद जो है वो खा गई केमिकल और दवाइयां, क्योंकि समय के साथ में सब चीज बदलती है। तो आज का समय ऐसा है तो बदलाव वैसा है। आज करोड़ों करोड़ों लोगों में कोई एकाध ही भक्त शिष्य ऐसे होते हैं जो अच्छाई बुराई हर तरह से संग करते हैं, अपना निभाते हैं। नहीं तो लोग ऐसे दूर हट जाते हैं जैसे मनो के क्या हो जाएगा, कहीं हम बर्बाद नहीं हो जाएं, कहीं हम मिट न जाएं, कहीं हमको नुकसान न हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं है जीवन में। जिंदगी में किसी को एक बार मान लिया है, उसके लिए आहुति जीवन की देने की प्रथा है इस देश की। इसीलिए देश हमेशा से बलिदानी का देश कहलाता है। यह देश बलिदानियों का है। धर्म के लिए, मर्यादा, परंपरा, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। उसी देश का चर्चा, उसी देश का चलन है ये वही भारत देश है, ये वही आर्यवर्त है। कैसा आर्यवर्त है ये कि मां ने झूठ में पिताजी से वचन मांग लिए और राम सच में वनवास चले गए। ऐसा इस देश की ऐसे चरित्र है हमारा। पर चरित्र ऐसे हैं, पहले जैसा जीवन लगभग सबका था वैसे जीवन में सब लोग रहते थे। आजकल जीवन में सबके में वही है? माता पिता भी बदलने में लोग कम नहीं कर रहे महाराज। बोलो मम्मी पापा भी कोई बदलने की चीज है? लोग उनको भी उनको भी बदल रहे हैं। जाओ, बड़ा मुश्किल है महाराज।